यूपी में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सीएम योगी का सख्त एक्शन जारी है। घुसपैठियों को लेकर शहर शहर तलाशी अभियान जारी है। तो यूपी के अमरोहा से बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उसके पति राशिद अली को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उनके पास से निकाह की रसीद भी मिली है और ये कार्रवाई तब हुई है जब सऊदी अरब में काम करने वाला राशिद अली 2 महीने पहले एक बांग्लादेशी महिला को साथ लेकर भारत लौटा है। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि सऊदी में शादी करने के बाद महिला बांग्लादेश गई और फिर वहां से नेपाल के रास्ते भारत पहुंची। अब आईबी की टीम ने भी रीना और राशिद से लंबी पूछताछ की है। बांग्लादेश टू नेपाल अवैध घुसपैठ का जंजाल। यूपी में ऑपरेशन टॉर्च, अवैध घुसपैठियों पर फोकस। लखनऊ से अमरोहा तक एक्शन, कहीं डिटेन तो कहीं डिटेंशन। क्या नाम है तुम्हारा? आवेशुद्दीन। हाँ? आवेशुद्दीन। क्या करते हो भाई? नगर निगम में काम करते हैं। यहाँ कब आए थे? यहाँ 15 साल से है। 15 साल से। एनआरसी है तुम्हारे पास? जी सब है। अगर तुम इंडिया के सिटीजन हो, इंडिया के नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, तो तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? यूपी में शहर शहर अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए अभियान फुल स्पीड में चल रहा है। झुग्गी बस्तियों से लेकर हर उस संदिग्ध मोहल्लों में तलाशी चल रही है जहां अवैध घुसपैठियों का ठिकाना होने की आशंका है। जो अपने आधार, हम लोग के आधार हैं, वो सबसे बड़ी ले आओ है। अब उसमें ये जो अपना आधार, हम लोग के आधार सन ऑफ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक बात है। ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग। अब आप ये देखो, ये इसका आधार है, ठीक है, ये इसका आधार, इसके आधार पे ये देखिए, ये केयर ऑफ लिखा है। आधार में केयर ऑफ होता ही नहीं, ठीक बात है। सन ऑफ होगा, डॉटर ऑफ होगा, वाइफ ऑफ होगा, ये भी केयर ऑफ। दिस इटसेल्फ सेज कि ये आधार कार्ड जो है वैलिड आधार कार्ड नहीं है, फेक आधार कार्ड है और इस फेक आधार कार्ड को जांच का विषय है। लखनऊ से बीजेपी विधायक नीरज बोरा ने शुक्रवार को लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर शहर के फैजुल्लागंज इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। यहाँ की झुग्गी झोपड़ी में छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर आधार कार्ड में गड़बड़ी पाई गई। विधायक नीरज बोरा के मुताबिक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले तकरीबन सभी लोगों के आधार कार्ड असम के बरपेटा जिले के ही पाए गए हैं। सभी आधार कार्ड के एड्रेस में वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ या सन ऑफ की जगह एक ही तरह से बस सीओ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी विधायक ने बड़े फर्जीवाड़े की तरफ इशारा करते हुए सीएम योगी से शिकायत करने की बात कही। ऐसे ही ये फैजुल्लागंज का क्षेत्र है जहाँ पर लगभग इस क्षेत्र में अभी 80-90 परिवारों से मेरा मिलना हुआ और ये सारे परिवारों के पास जब पूछा गया, इनकी आइडेंटिटी मांगी गई तो आधार कार्ड इन्होंने दिखाया और आधार कार्ड में विशेष बात जो देखने को मिली, जैसे मेरा भी आधार कार्ड है तो मेरे नाम के बाद मेरे पिता का नाम होता है, सन ऑफ लिखा होता है। यहाँ पर सारे आधार कार्ड कहीं भी सन ऑफ और डॉटर ऑफ और वाइफ ऑफ नहीं लिखा हुआ है, सब केयर ऑफ लिखा हुआ है। यानी कि सारे के सारे आधार कार्ड फेक हैं और जाली बने हुए हैं। इन्होंने उस आधार कार्ड के बुनियाद पर इन्होंने पैन कार्ड, श्रम कार्ड सब बनवाए हुए हैं। सरकारी सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा होगा, सुविधाओं का लाभ ले रहे होंगे और यहाँ पर इनके पास लखनऊ का लोकल कोई भी दस्तावेज नहीं है। निश्चित रूप से ये हमारी सुरक्षा को एक बड़ी चुनौती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पहल है उस पहल पे इन सब को वापस भेजा जाना चाहिए। फैजुल्लागंज इलाके में रहने वाले लोग खुद को असम के बरपेटा के रहने वाले बता रहे हैं, तो वहीं आधार की गड़बड़ियों को सिस्टम की खामी बता रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? बरपेटा रोड, असम के। हाँ। ये जो आधार कार्ड आप लोगों ने बनाया है जिसको लेकर के हो रहा है कि भाई इसमें सन ऑफ नहीं लिखा है, खाली केयर ऑफ लिखा हुआ है, ये क्या कारण है? कहाँ का ये कहाँ का है? ये तो सिर्फ वो हमारे गवर्नमेंट से पूछा जाए तो इसमें जो बताया गया, विधायक जी जो बताए हैं, तो ये क्यों है, तो ये सब हमारे गवर्नमेंट से पूछा जाए कि सबके आधार में। आप लोग कहाँ के हैं? जी हम लोग आसाम बरपेटा डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, हमारा कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं 2004 से रहे हैं।
विधायक के साथ जांच के लिए पहुंचे लखनऊ पुलिस के अधिकारी संदिग्ध लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर ही पहचान की बात कह रहे हैं। खुद को असम के बरपेटा के बताने वाले लोगों को पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि अगर वो भारत के नागरिक हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। हम तुमको न भगा रहे हैं न तुम्हें दोषी ठहरा रहे हैं। हम सिर्फ रोहिंग्या बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स जांच कीजिए, वही कह रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है हम कि लोग के लिए भी अच्छी बात है ये। ऐसा तो है नहीं कि हमने तुम्हारा कागज देखा, तुम्हारा कागज है, उसके बावजूद भी तुम्हें उठा के हमने भेज दिया, ऐसा तो है नहीं। हालांकि आधार कार्ड में एक जैसे शब्द सीओ के इस्तेमाल पर पुलिस भी हैरान है। इन्वेस्टिगेशन के क्रम में हम लोग एनआरसी, आधार कार्ड और अन्य जरूरी कागजात की चेक करते हैं। गहनता से जांच की जाती है इसकी। अगर इनवैलिड पाया जाता है तो उसके रीजन पूछे जाते हैं, क्या कारण है। जैसे मान लीजिए ये इनका एनआरसी है तो अप्रोक्स कोई भी आप एनआरसी ले लीजिए, लगभग 10 लोगों का एक वो बना कि एक परिवार में 10 लोग रह रहे हैं। ये बस सोचने वाली बात है कि हर परिवार में 10 लोग ही क्यों हैं। कुछ कम होंगे, कुछ ज्यादा होंगे। जैसे कि एक एनआरसी देखिए, इसमें 4 लोगों का रिजेक्टेड है इसमें 4 लोगों का। तो हम इन 4 लोगों के बारे में पूछताछ करते हैं कि ये 4 लोग कौन हैं, कहाँ रहते हैं। अगर इनके पास एनआरसी नहीं हो तो इसका मतलब कि ये भारत के नागरिक नहीं है, असम के नागरिक नहीं है। ये या तो फर्जी तरीके से यहाँ रह रहे हैं, ये माइग्रेंट्स है। ये इनके पास और भी कोई डॉक्यूमेंट्स होगी तो हम उसकी भी जांच करेंगे। एक तरफ लखनऊ में वर्षों से रह रहे लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, तो वहीं अमरोहा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी महिला और उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग अमरोहा के धनौरा थाना इलाके में सुनहरी मस्जिद के पास रह रहे थे। पुलिस के अनुसार महिला रीना बेगम ने बताया कि उसकी राशिद से मुलाकात सऊदी अरब में हुई थी, जहां दोनों एक साथ एक अस्पताल में काम करते थे। 6 वर्ष पहले दोनों ने शादी कर ली थी। मार्च 2025 में रीना बेगम बांग्लादेश आई और राशिद भी बांग्लादेश पहुंच गया। तब ये दोनों टूरिस्ट वीजा पर नेपाल पहुंचे और 9 अक्टूबर को ये दोनों महेंद्र नगर से बनबासा होते हुए भारत में प्रवेश कर गए, जबकि इनके पास कोई वीजा या कोई वैध डॉक्यूमेंट्स नहीं था। पुलिस ने महिला के पास से बांग्लादेश का पासपोर्ट बरामद किया है, लेकिन महिला के पास भारत में प्रवेश करने और रहने से संबंधित कोई भी वैध कागज नहीं था। साथ ही ये बिना किसी सूचना के मंडी धनौरा कस्बा क्षेत्र में रह रहे थे। महिला का एक रील भी सामने आया है जिसे उसने ढाका एयरपोर्ट पर शूट किया है। पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो महिला ने बताया कि वो अपने पति राशिद अली के साथ नेपाल के रास्ते भारत में घुसी थी और पिछले 2 महीनों से अमरोहा में रह रही है। वहीं आईबी ने भी इस महिला से करीब 8 घंटे की पूछताछ की है। पूछताछ पर महिला द्वारा बताया गया कि महिला ने 6 वर्ष पूर्व सऊदी अरब में राशिद अली से विवाह कर लिया था, जहां पर दोनों ये अस्पताल में कार्य करते थे। उसके बाद इस वर्ष मार्च 2025 में महिला बांग्लादेश आई, जिस दौरान राशिद अली भी बांग्लादेश पहुंचा और फिर ये दोनों 30 दिन के टूरिस्ट वीज़ा पर नेपाल निकल गए, जहां से ये दिनांक 9 अक्टूबर को महेंद्र नगर के रास्ते बनबसा होते हुए इन्होंने अवैध रूप से बिना किसी प्रपत्र या बिना किसी वीज़ा के भारत में प्रवेश किया और यहाँ ये बिना कोई आधिकारिक सूचना दिए अवैध रूप से मंडी धनौरा कस्बा क्षेत्र में निवास कर रहे। सीएम योगी की सख्ती के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है और अब यूपी से अवैध घुसपैठियों को खदेड़ने की पूरी तैयारी है।